नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज हम बात करेंगे सीबीएचएफएल रिक्रूटमेंट के बारे में। सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने वैकेंसीज रिलीज की हैं, जिनका जो एप्लीकेशन डेट है वो है 4 अप्रैल और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 25 अप्रैल 2025। इसमें फ्रेंड्स हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रिलीज की गई हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 212 हैं, जिनमें से अलग अलग पोस्ट के लिए रिलीज की गई हैं। जैसे कि स्टेट बिजनेस हेड जो है उसके लिए 6 वैकेंसीज है, जो कि एजीएम लेवल का होगा। स्टेट क्रेडिट हेड जो है वो भी एजीएम लेवल 4 वैकेंसीज। स्टेट कलेक्टर मैनेजर मैनेजर लेवल है 6 वैकेंसीज हैं इसमें। और ऑल्टरनेट चैनल की बात करें, पोस्ट जो है उसमें मैनेजर लेवल की 2 पोस्ट हैं। इसी तरह चीफ फाइनेंस ऑफिसर, कंप्लायंस हेड, एचआर हेड, ऑपरेशन हेड एंड लिटिगेशन हेड, इन सब में एजीएम की एक एक वैकेंसी है। इसके बाद असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर, इसमें एक पोस्ट है। सेंट्रल लिटिगेशन मैनेजर, सेंट्रल टेक्निकल मैनेजर, सेंट्रल आरएसयू मैनेजर, एनालिटिकल मैनेजर, एमआईएस मैनेजर की 2 पोस्ट हैं और बाकी सबकी एक एक पोस्ट। इसके बाद ट्रेजरी मैनेजर की भी एक पोस्ट है। सेंट्रल ऑपरेशन मैनेजर की एक पोस्ट है। अगर ब्रांच हेड मैनेजर की बात की जाए तो टोटल 35 पोस्ट है। क्रेडिट प्रोसेसिंग असिस्टेंट 18 पोस्ट है। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, जूनियर मैनेजर जिसको बोलते हैं, 16 पोस्ट है। सेल्स मैनेजर के लिए 94 पोस्ट है, 94 पोस्ट। एंड कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए जो कि ऑफिसर पोस्ट है, 17 पोस्ट है। अब फ्रेंड डिस्कस करते हैं रिजर्वेशन वाइज कितनी पोस्ट है। तो एजीएम का अगर हम देखें तो एससी में 2 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी में 7 पोस्ट। इसी तरह सीनियर मैनेजर में एससी में टोटल पोस्ट है इसकी 8 और एसटी में है 4 पोस्ट, ओबीसी में 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन में 4 पोस्ट है, जनरल में 20, टोटल 48। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की एससी में 1 भी पोस्ट नहीं है, एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में भी 1 पोस्ट है और जनरल में 1 भी पोस्ट नहीं है, ना ईडब्ल्यूएस में, टोटल 2 पोस्ट है। इसी तरह जूनियर मैनेजर की बात करें, एससी में 5 पोस्ट है, एसटी में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 9 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 4, यूआर में 14, टोटल 34। ऑफिसर की बात करें जो कि सेल्स मैनेजर, इसका होगा शेड्यूल कास्ट में 16, शेड्यूल ट्राइब में 12, ओबीसी में 28, ईडब्ल्यूएस 10, जनरल में 45, टोटल 111। सो टोटल वैकेंसीज आर 212। अब आगे एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है 4 अप्रैल है, एंड डेट 25 अप्रैल। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो उसको भी हम देख लेते हैं। स्टेट बिजनेस हेड जो रहेगा एजीएम लेवल का पोस्ट, उसके लिए मिनिमम एज 30, मैक्सिमम एज 35 है, 45 है सॉरी। और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें हाउसिंग लोन और मॉर्गेज को हैंडलिंग में। ठीक है। लोकेशन भी दी गई है डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। इसी तरह स्टेट क्रेडिट हेड की बात करें तो सेम 30, 45 मिनिमम मैक्सिमम एज, ग्रेजुएट फ्रॉम फाइनेंस होना चाहिए, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट में और अंडर राइटिंग इन हाउसिंग एंड मॉर्गेज। इसके बाद स्टेट कलेक्शन मैनेजर की बात करें तो मिनिमम 25, मैक्सिमम 35 एज, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउसिंग लोन मॉर्गेज में। इसके बाद ऑल्टरनेट चैनल पोस्ट की बात करें तो मिनिमम 35, मैक्सिमम 50 एज होनी चाहिए, एमबीए होना चाहिए उसका सेल्स एंड मार्केटिंग में, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग में। फ्रेंड्स इसका लिंक आपको मैं जो डिटेल लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एजीएम की बात करें तो 30, मैक्सिमम एज 45 है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी एलिजिबिलिटी है होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी एचएफसी में और वहां पे वो एचएफसी से रिलेटेड चीजों को हैंडल करता रहा हो। पोस्टिंग मुंबई में होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंप्लायंस हेड एजीएम। कंप्लायंस हेड एजीएम लेवल के लिए मिनिमम 30, मैक्सिमम 45 एज है, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, एमबीए फ्रॉम फाइनेंस में से कोई भी एक होना चाहिए, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद एचआर हेड जो कि एजीएम लेवल पोस्ट है, इसमें मिनिमम 30, मैक्सिमम 45 एज होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एमबीए होना चाहिए एचआर में, जिस उसको प्रेफर किया जाएगा, मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफरेबल है। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर में, किसी भी गवर्नमेंट या पीएसयू अंडरटेकिंग में काम किया हो। ऑपरेशन हेड या एजीएम की बात करें, मिनिमम 30, मैक्सिमम 45 होने चाहिए, ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से हो बट मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउसिंग लोन और मॉर्गेज को हैंडल करने में। आगे बढ़ते हैं। लिटिगेशन हेड की बात करें तो उसका भी मिनिमम 30, मैक्सिमम 45 एट, ग्रेजुएट एलएलबी में होना चाहिए, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डीआरटी, सरफेसाई या अन्य रिलेटेड मैटर में उसने काम कर रखा हो, एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर की बात करें, मिनिमम 25 एज है, मैक्सिमम 35 एज, ग्रेजुएट होना चाहिए एलएलबी में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम डीआरटी सरफेसी में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुंबई में ही इन सबको पोस्टिंग मिलेगी। इसके बाद सेंट्रल लीगल मैनेजर की बात करें, मिनिमम 28, मैक्सिमम 40 साल एज होनी चाहिए, एलएलबी में ग्रेजुएट होना चाहिए और फ्रेंड्स मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
ठीक है। तो फ्रेंड जो भी लोग एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जो लोग प्रेजेंटली एक जॉब में है स्विच करना चाहते हैं, या फिर जो प्राइवेट बैंक्स में स्विच करना चाहते हैं, पीएसयू में स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जहाँ पे जो एलिजिबिलिटी आपके लिए फिट बैठती है, फ्रेंड जरूर अप्लाई करिए। नेक्स्ट है सेंट्रल टेक्निकल मैनेजर। तो सिविल या फिर आर्किटेक्चर टाउन प्लानिंग में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं सेंट्रल आरसीयू मैनेजर की। तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज जो हो, और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनालिटिक्स मैनेजर की बात करें, 25-35 एज है मिनिमम मैक्सिमम, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह एमआईएस मैनेजर, ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की बात करें तो मिनिमम 23 ईयर ओल्ड और 32 ईयर ओल्ड मैक्सिमम एज। तो ये दोनों वैकेंसी जो मैंने बताई अभी 13, 14, 15 तीनों वैकेंसी, ये फ्रेशर के लिए बेस्ट वैकेंसी है, जो लोग प्राइवेट बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फ्रेश अगर वो जाना चाहते हैं इनमें 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर की बात करें तो 25, 35 मिनिमम मैक्सिमम एज, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए, एमबीए होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ ऑपरेशनल मैनेजर में भी 25, 35 एज है फ्रेंड्स, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ब्रांच हेड या ब्रांच मैनेजर की बात करें, मिनिमम 25 ईयर एज, मैक्सिमम 35 ईयर, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ब्रांच हेड इन एचएल और मॉर्गेज लोन से रिलेटेड जो भी ब्रांच हो। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की बात करें या फिर जूनियर मैनेजर की बात करें, मिनिमम 21, मैक्सिमम 28 एज होनी चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, क्रेडिट प्रोसेसिंग मैनेजर की बात करें तो वही मिनिमम 28, मैक्सिमम 28, सॉरी मिनिमम 21, मैक्सिमम 28 एज होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। सिमिलरली सेल्स मैनेजर में क्या है, मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल एज होनी चाहिए, 12th पास यहाँ पे चाहिए। तो जो लोग 12th पास है भाई साहब, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 94 वैकेंसीज है, दबा के अप्लाई करो और सिलेक्शन लो। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्टिंग के लिए ये अलग अलग सिटीज हैं, आप देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। कलेक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो सेम 18, 30, 12th पास चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आगे मूव करते हैं, कट ऑफ की बात करें तो एज क्राइटेरिया लिया जाएगा जो फरवरी 2025 के 1 फरवरी तक में जो भी क्राइटेरिया है वो माना जाएगा। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन है। अब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनके लिए प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, 6 महीने का एक्टिव सर्विस प्रोबेशन पीरियड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगी वो पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो इंटरव्यू के समय उनको प्रोड्यूस करना होगा, जो भी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट्स हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वैकेंसी के बारे में। तो अब अगर आप बात करें कि इसकी फीस और उसकी बात करते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपए प्लस जीएसटी, और अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपए प्लस जीएसटी अलग से रख लीजिएगा, पैसा आपका लगेगा, ठीक है। पैसा पहले दो, सिलेक्शन बात की बात है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ वेबसाइट में जाइए, अप्लाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक दैट इज द इनफ, ये सारी जानकारियां थी। बाकी अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो आपको वीडियो में वो लिंक दे दूंगा, वो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, है ना। अपना फोटोग्राफ, पैन एंड कार्ड वो सारा अपलोड कर दीजिएगा, और जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो भी आप ले लीजिएगा। ये फॉर्मेट्स कुछ इन्होंने दिए हुए हैं, ये फॉर्मेट के साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है। और शेड्यूल का सर्टिफिकेट भी आप अपने अकॉर्डिंग आपके जहाँ पे भी आप निवासी है वहाँ से बनवा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में दबा के कमेंट करिए आपको कैसा वीडियो चाहिए, कहाँ पे क्या-क्या चीजें आपको लगती है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और कहाँ पे क्या-क्या चीजें ऐड की जा सकती है, नए वीडियोस बना सकते हैं आप। फ्रेंड्स जरूर सजेशन दीजिए। जितने भी लोग आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं प्लीज चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में एमएसएमई, केवाईसी, एमएल और आपका डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड, आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बैंकिंग अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जेआईबी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।